ये है दिल्ली क्राइम मोर्चा न्यूज नेटवर्क। और तुम्हारी कुलजीत क्यों है? तुम्हारा कुलजीत की बहन पर इतने पत्थर बजाए गए हैं कि इस गेट का आधा हिस्सा बाहर निकल गया है। क्या करती है, जेब में डाल के घूमते पुलिस को, तो पुलिस की दल्ली है, बहुत गंदी गंदी गाली देते, मैं बोल नहीं सकती। लोगों को ये उम्मीद थी कि ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी तो इंसाफ होगा लोगों के साथ, लेकिन ट्रिपल इंजन की सरकार बनने के साथ ही अपराधियों के हौसले 4 गुना उनके मजबूत हो चुके हैं। एक घंटा चलते ही रहे ईंटें पत्थर, 1 घंटे तक। हाँ, 1 घंटा तक तो चले हैं ईंटें पत्थर। प्रशासन यहाँ का कुछ नहीं करता, जाते हैं वो कहते हैं तुम कोई यहाँ की प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, क्या सुने तुम्हारी। मेरी जब भागा हुआ है कि उनको चाकू मार रहा है कोई, नितिन को। इसके अलावा पीसीआर को खुली उन्होंने चुनौती दी है कि देखो पीछे मेरे पीसीआर खड़ी है, मैं तुम्हारा यहाँ बाप खड़ा हूँ। इस ये देखो ये खड़ी पीसीआर, हमने बहन की 1 इधर गोली 2 3 4 और मैं तो तुम्हारा डैडी, मुझे तो हर कोई जानता है तुम्हारी। चढ़ जा देख देख नितिन देख। एक युवक के ऊपर चाकुओं से कई वार किए, उनके जान लेने की कोशिश की। एक गेट बना हुआ है और इस गेट की क्या हालत उन्होंने कर दी है। कल जिस तरीके से पत्थर बरसाए हैं इसके ऊपर। इसके अलावा नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा। दर्शकों, राजधानी दिल्ली में ऐसा कोई दिन नहीं जा रहा है जब राजधानी दिल्ली के किसी कोने से आप अपराध की खबरें नहीं सुनते होंगे। मेरी मौजूदगी इस वक्त जहांगीरपुरी में है, थाना महेंद्र पार्क ये पड़ता है। और आप देख रहे होंगे मेरे पीछे ये वही पीला गेट है जहां से एक ज़बरदस्त वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें 4 से 5 लड़के दिखाई दे रहे हैं जो एक गैंग के साथ आते हैं यहाँ पर और उसके बाद एक घर के ऊपर हमला करते हैं। जानकारी के मुताबिक एक नितिन नाम के युवक के ऊपर चाकुओं से कई वार उसके ऊपर किए गए हैं और आप देखेंगे इस पूरी गली में आतंक मचाया है उन्होंने। कल जहांगीरपुरी के अंदर ही और भी क्षेत्र में चीज़ों को अंजाम दिया गया, वहाँ पर भी इसी तरीके से घटनाओं को अंजाम दिया गया है। अभी आपको मैं वही घर दिखाऊंगा जिस घर के ठीक बाहर जो है पत्थरबाजी की गई थी। मैं जरा आपको तस्वीरें दिखाऊं तो आप देखेंगे कि किस प्रकार ये मेन गेट है, लोहे का गेट बना हुआ है और इस गेट की क्या हालत उन्होंने कर दी है। कल जिस तरीके से पत्थर बरसाए हैं इसके ऊपर। इसके अलावा यहाँ पर कांच की बोतलें कल फटी हुई मिली हैं, टूटी हुई मिली हैं और ये सारी चीज़ें की गई हैं सिर्फ और सिर्फ एक गिरोह के नाते। जो खबर हमने कुछ समय पहले आपको दिखाई थी कि कैसे एक घर के ऊपर एक रिहान नाम का लड़का, जिसके साथ और हिंदू लड़के शामिल हैं उस गैंग में, और उसके द्वारा, इस पूरी गैंग के द्वारा यहाँ पर कल जहांगीरपुरी के अंदर उत्पाद इस तरीके से मचाया गया। ठीक इस घर पर भी वो कल आया था, यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी उसने आकर एक युवक के ऊपर चाकुओं से कई वार किए, उनके जान लेने की कोशिश की। और तुम्हारी बहन की तुम्हारे कुलजीत क्यों है? तुम्हारा कुलजीत की बहन देंगे। इसके अलावा इस घर पर उत्पाद मचाने के बाद वो दूसरे घर पर जाता है, वहाँ पर भी उसी ने इसी तरीके से उत्पाद मचाया। अब यहाँ से जो थाना है महज 50 मीटर की दूरी पर है। सबसे चौंकाने वाली बात ये है। इसके अलावा पीसीआर को खुली उन्होंने चुनौती दी है कि देखो पीछे मेरे पीसीआर खड़ी है, मैं तुम्हारा यहाँ बाप खड़ा हूँ। इस तरीके से लैंग्वेज, इस तरीके की भाषा शैली का इस्तेमाल किया गया है। आप ये देखो ये खड़ी पीसीआर, हमने के बाप की 1 इधर गोली 2 3 4 और मैं तो तुम्हारा डैडी, मुझे तो हर कोई जानता है तुम्हारी बहन की। चढ़ जा देख देख नितिन देख। समझिए, दिल्ली पुलिस को ऐसे अपराधी जो अभी बालिग हुए हैं, जिनकी उम्र अभी पढ़ने लिखने की है, वो दिल्ली पुलिस को चुनौती दे रहे हैं। आखिरकार इनका मकसद क्या है, इनके पीछे कौन लोग हैं, वो जांच पड़ताल का विषय है। मैं जरा पीड़ित परिवार से बात करने का प्रयास करता हूं। जिनके चाकू लगे थे वो तो भी यहाँ पर नहीं है, हॉस्पिटल में है, क्रिटिकल सिचुएशन है उनकी। मैं जरा परिवार से बात करता हूँ। क्या हुआ था कल यहाँ पर आंटी? वो बाईपास पे गाड़ी चलाते हैं, जैसे कि वो रात को खाना खाने आते हैं रोज। क्या नाम है उनका? उसका नाम नितिन है। नितिन है। क्या उम्र होगी उनकी? उसकी होगी यही
35-36 ऐसे ही है। 35-36 साल। हाँ जी। जी, वो यहीं पर रहते हैं आपके? नहीं नहीं, वो यहाँ नहीं रहता, हम्म, वो कहीं और रहता है। तो कल किस काम से आए थे यहाँ पर? वो गाड़ी चलाते हैं ना बाईपास में, मेरा लड़का भी उन्हीं के साथ चलता है। जी। तो खाना खाने आए थे रात को, तो वो भी साथ आ गया था। तो जैसे खाना खाने आए तो खाना वो ऊपर लेके नीचे गया खाना, तो खाना तो उन्होंने खा लिया रोटी, और जैसे ही वो बर्तन रखने आया ना मेरा लड़का, तो नीचे वो बच्चा भागा हुआ है कि उनको चाकू मार रहा है कोई, नितिन को? हाँ जी, कि चाकू मार रहे हैं, चाकू मार रहे हैं उनको। हम ऐसे ही नीचे भागे फटाफट, हमारा तो छोटा बच्चा भी इसी में था गाड़ी में। कितने बजे की बात है ये? ये 12 साढ़े 12 की बात है, रात के हाँ जी। 12:30 बजे? हाँ जी, वो रोज ऐसे रोटी खाने आते थे रात के टाइम, गाड़ी चलाते हैं, लेके तो जाते नहीं, रात को खाने आते थे। तो उस टाइम रोटी खाने आया है, तो रोटी खा के जैसे ही वो बर्तन रखने आया है, तो वो अकेला था गाड़ी में। तो उसको गाड़ी में एकदम बच्चा आया कि चाकू मारे, तो जैसे ही गए हैं तो वो एकदम से भागे हैं। तो ऐसे ही भागते भागते बेचारा इनके अंदर घुस गया एकदम से। इनका शुक्र है इनका गेट खुला हुआ था, जिनके चाकू लगे थे। हाँ जी, वो इनके अंदर घुस गया। फिर उन्होंने, हम भी भाग के फटाफट ऊपर चले गए। फिर उन्होंने जैसे गेट बंद हुआ, उन्होंने जो ईंटें पत्थर चलाए हैं, मतलब कि 1 घंटा चलते ही रहे हैं ईंटें पत्थर। 1 घंटे तक ईंट पत्थर? हाँ, 1 घंटा तक तो चले हैं ईंटें पत्थर। और उस टाइम तक पुलिस को कॉल नहीं की थी? कॉल कर रहे थे हमें, हमारे तो कॉल ही नहीं मिल रही थी। बहुत कोशिश करी हमने 112 पे कॉल करने की, लेकिन कॉल मिल ही नहीं रही थी उनकी। फिर पता नहीं किसने करी, फिर कॉल 3-4 जिप्सी आई हैं, फिर हमने भी मिलाई हैं, पर शायद क्या पता उसमें से मिल गई हो या आ गई हो, या पड़ोसी ने मतलब 4 जिप्सी आई हैं। जैसे फिर पुलिस आई, फिर वो लेके गए हम। उनकी हालत कैसी, जिनके चाकू लगे हैं? हालत देखो, अभी तो उन्होंने तो बोला ठीक ही है, लेकिन बहुत गहरे चाकू लगे पड़े उसके। कितने चाकू लगे उसको 3 तो इस वाले पे लगे हैं और एक पेट पे लगा है। एक पेट पे? हाँ, और एक इस वाले पे लगा है। तो पहले कोई जो ये लगा वो गहरा है। पहले कोई दुश्मनी थी, कोई अब लड़ाई? इस चीज़ का मुझे नहीं पता, वो दुश्मनी थी नहीं, एकदम से हमें तो पता लगा चाकू मार दी, ये नहीं पता कौन थे, कौन आया कौन नहीं। हाँ जी, क्या मांग है मैम प्रशासन से? पुलिस से क्या मांग है आपकी, क्या चाहती हैं? कैसी सुरक्षा है इस एरिया में? तो सुरक्षा तो होनी चाहिए। देखो बच्चे हैं सबके, छोटे छोटे लड़के भी रात को काम धंधे से आते हैं जाते हैं, डर तो है ही है ना। आंटी, कल इसी जहाँ मर्जी पकड़ के चाकू छुरी। दूसरी जगह पर भी इसी तरीके की वारदात को अंजाम दिया गया था। हाँ जी, इसी आपके क्षेत्र में ही। अच्छा, तो ऐसे ही होता है क्या इस एरिया में? पहले भी हुआ है इस तरीके का? अब होता ही रहता है, हमने तो सुनाई देते ही रहते हैं। हाँ जी, सुना देते रहते हैं आपको? हाँ जी, किस तरीके की वारदात हो रही है? हाँ जी, आए दिन ये पता ही लगता रहता है। आपको भी डर लगता है? डर क्यों नहीं लगता, बच्चे हमारे रात काम पे जाते हैं, डर तो लगता है। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई सामान लेने जा रहा है, हम तो 12-11 बजे तक दुकान खुली, जरूरत तो पड़ी जाती है, हारी है, बीमारी है, कहीं जाना है, कहीं आना है। जी चलिए, ठीक। सुरक्षा तो मूर्ति है सर। आंटी, पहले भी आपके घर पर भी इस तरीके की वारदात? सर मेरे घर पे तो रात को 2 बजे आ गए थे। पुलिस प्रशासन यहाँ का कुछ नहीं करता। जाते हैं, वो कहते हैं तुमको यहाँ की प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, क्या सुने तुम्हारी। मेरी 2 तोले की चैन कट गई रोड पे, कोई एक्शन नहीं लिया। उन्हीं लड़कों के द्वारा? उन्हीं लड़कों के द्वारा नहीं, कुछ और क्राइम हो रहा था, टीके वगैरह बिक रहे थे हमारी गली में। तो बहुत टाइम से उनके खिलाफ मैं आवाज़ उठा रही थी, तो कोई नहीं मेरा साथ दिया। वो नशे के टीके बिक रहे थे सर। अच्छा। तो जब मैंने आवाज़ उठाई, कुछ लड़के दारू पी रहे थे पार्क में, यही सब छोटे छोटे लोग, और इतना गंद बकते हैं। हमारा ये तुड़वाला है, पुलिस हमारी क्या करती है, जेब में डाल के घूमते पुलिस को। तो पुलिस की बहुत गंदी गाली देते, मैं बोल नहीं सकती। मैं कह रही हूँ बहन बेटी कोई सेफ नहीं है यहाँ पे। मैं ये भी पूरी हाँ, इस यहाँ से लगा के 1000 वाली गली से लेकर 600 वाली गली तक तो बहुत बुरा हाल है। कोई वैसे की बहन बेटी नहीं निकल सकती। हमारे साथ छोटे छोटे बच्चे थे हमारे साथ, और मेरी लड़की और मैं, हमारे घर के हालात हो गए थे। हमने कहा हमें कहीं पर सेफ जगह पे जाना है, छोड़ दो, लेकिन कोई पुलिस वाले ने नहीं हमें छोड़ा। अगले 4 जिप्सियां थी, अगलों ने बोला हम नहीं जा सकते। और देखो हम पैदल बाहर तक गए हैं, पैदल बाहर तक। किसी ऑटो वाले से हमने रिक्वेस्ट करी है कि हमें बाहर तक छोड़ दो। उनको बोला हमने कि तुम 150 हमसे ज़्यादा ले लेना, हमें छोड़ दो। 4 PCR वाले थे, एक तो ले गए, उनको किसी ने मदद नहीं करी। हमें उनका फर्ज तो बनता था ना हमें छोड़ के आने का सेफ। हमें 4 जिप्सी वाले, 4 PCR वाले थे, एक तो जाता। हाँ, हम सारी महिलाएं थे, हमारे साथ कोई जेंट्स नहीं था। मैं, मेरी बेटी, 2 हमारे पास छोटे छोटे बच्चे थे। उनका फर्ज बनता था हमें सुरक्षित पहुंचाना। आपका ही घर है जहाँ पर कल? हाँ जी। क्या देखा था आपने उस टाइम पर? मैं तो सो गई थी सर, सो के उठी हूँ तो बाहर आवाजें सुनी थी इनके बच्चों की। किस तरीके की आवाजें सुनी? भाई बचाओ बचाओ बचाओ। तो वो जड़े दोनों मुंडे सी, नितिन और विक्की, वो दोनों अंदर आ गए सी। मेरे को नहीं पता था कि उनको चक्कू लगा हुआ है, और अंदर खूनम खून हो गए थे, वो मार चुके थे। जब वो हमने दरवाजा बंद कर लिया, वो कहता माता दरवाजा ना खोली। उन्होंने इतनी ईंटें बरसाई, इतनी ईंटें, वो सुनने को तैयार नहीं थे मेरी कोई बात। वो पूरे मारने के मकसद से? हाँ,
अगर ये दरवाजा टूट जाता ना तो हमारे सब पे कत्ल ही थे अंदर। आप जितने भी लोग थे घर हाँ, मैं और ये मेरे हस्बैंड थे घर में, और 2 मेरे लड़की के बच्चे थे छोटे छोटे, उनके थे वो बच गए। सारी रात नहीं हम सोए ना कल सोए। आंटी पुलिस कितने बजे आई थी? पुलिस आई है 12, साढ़े 12, पौने 1 बजे के करीब आई है मतलब आधा घंटा लग गया? हाँ, आधा घंटा लग गया। थाना यहाँ से कितनी दूर होगा? ज़्यादा 10 मिनट का रास्ता है यहाँ से 10 मिनट का ही रास्ता है। फिर हमने पुलिस वालों को ये भी बोला था कि भी आगे वो फिरा, वो रुक रुक के पत्थर मार, एक बार तो उन्होंने लगातार मारे हैं। जब उनको लड़के को अंदर ले लिए, कुछ हमने नहीं, मैंने दरवाजा खोला, फिर उन्होंने बाहर से आके बोतलें मारी हैं। मतलब अगर आप अस्पताल ले जाने के लिए बाहर निकलते हाँ, तो फिर आपको भी मार देते, वो बिल्कुल ही खत्म कर देते जान से। ये चक्कर था, बहुत पत्थर बरसे हैं भाई। जी, आपने कुछ देखा कि कितने साल के लड़के होंगे ये? ज्यादा 17 या 18 के बीच के, इससे ज्यादा बच्चे नहीं है। वो सारी छोटी छोटी उम्र के? छोटी छोटी उम्र के थे, और 2-3 ने तो पत्थर मारे और 2 वीडियो बना रहे थे वहाँ पे। वीडियो भी बना हाँ, रहे थे, पत्थर भी मार रहे थे? यहाँ पे, और यहाँ सरेआम पत्थर चले हैं, यहाँ से बिल्कुल सरेआम। इतनी बड़ी बड़ी ईंटें चली हैं और पक्के पत्थर चले हैं, कोई कच्ची ईंटें भी नहीं चली, भी कच्ची ईंटें चली। अगर ये गेट डबल नहीं होता तो ये देख लो ना, गेट की हालत ही देख लो, ये तो अंदर ही बाढ़ के मार जाते हैं हमें, तो ये तो मार जाते हैं हमें, इसमें कोई शक नहीं है, मार जाते हैं इसमें तो। और मेरा तो बेटा भी एक है, वो तो था ही नहीं घर पे। मैंने उसको फ़ोन करके बुलाया, मैं कहा ऐसे ईंटें चल रही हैं, मैं कहा आएगा तो पुलिस को साथ लेके आई हो। आई थी पुलिस? नहीं आए ना, कोई भी नहीं आए। कोई मतलब कोई नहीं आया, सेफ्टी के नाम पे कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और हमें अभी भी डर लगा रहता है, हमें अभी भी डर। तक उन लोगों को पकड़ा नहीं गया? नहीं, पकड़े नहीं गए भैया। उसको तो बहुत ही लगा भाई, बहुत ज़्यादा, नितिन को तो बहुत ज़्यादा लगा है। वो तो इन्होंने कल दूसरी जगह भी इस तरीके की वारदात को अंजाम दिया है। पता तरीके से महिलाओं ने अपनी बात रखी है, और उन महिलाओं ने साफ तौर से हमें इंस्ट्रक्शन दिया कि आप हमारा चेहरा मत दिखाइएगा, क्योंकि हमें डर है अपने बच्चों को लेकर, अपने पति को लेकर, कि वो रात बिरात बाहर निकलते हैं, और अगर उनके साथ खुदा ना खास्ता कोई हादसा हो जाए, जिनके खिलाफ इन लोगों ने बोला है, अगर वही लोग इनके रिश्तेदारों पर, इनके अपनों पर हमला कर देंगे, तो कहीं ना कहीं इनको भी उस बात का डर है। और जिस तरीके से एक महिला ने बताया कि उनके घर में ही किसी शख्स को चाकू लगे थे, उन्होंने जब कहा कि 4 PCR आई है और मुझे प्लीज़ आप PCR में बिठाकर गली के बाहर तक छोड़ दीजिए, जिससे कि हम सेफली हॉस्पिटल पहुंच सकें, हम थाने पहुंच सकें। लेकिन आप मानिए, जिस पुलिस का ये नारा है शांति, सेवा और न्याय, उस पुलिस की PCR ने, 4 PCR वैन ने उनको जगह नहीं दी। उनके अंदर इंसानियत ख़त्म हो चुकी थी। आप समझिए, पुलिस का इस तरीके का रवैया, पुलिस का इस तरीके का व्यवहार कितना दिल्ली वालों को सुरक्षित महसूस करवाता है। और यही वजह है कि दिल्ली में लगातार क्राइम का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, घटने की बजाय। लोगों को ये उम्मीद थी कि ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी तो इंसाफ होगा लोगों के साथ, लेकिन ट्रिपल इंजन की सरकार बनने के साथ ही अपराधियों के हौसले 4 गुना उनके मजबूत हो चुके हैं। मैं आपको घर की स्थिति मैंने पहले भी दिखाई, मैं दोबारा दिखा देता हूँ। आप देखिए, ये गेट मतलब कितनी इसको वेल्डिंग करके यहाँ पर बनाया गया होगा, किस तरह की ये तस्वीर है। और इस गेट पर इतने पत्थर बजाए गए हैं कि इस गेट का आधा हिस्सा बाहर निकल गया है। आप इधर देखेंगे, ये ग्रिल्स हैं, ग्रिल्स के ऊपर लोग सजाने के लिए जो बनाते हैं उनको देखेंगे आप, तो यहाँ पर देखिए ये ग्रिल्स पूरी की पूरी टूटकर अलग हो चुकी है। तो ये पूरी गली कल खून से रंगने का प्रयास यहाँ पर किया गया था, उनके साथ चाकूबाजी की गई, इसके अलावा उनको मारने की भी कोशिश की गई। लेकिन अफसोस है कि अभी तक वो सारे आरोपी फरार हैं, पुलिस को खुली चुनौती दे रहे हैं, लेकिन पुलिस उनको गिरफ्तार नहीं कर पा रही है। आखिरकार हमारा सिस्टम कहाँ पर फेल हो रहा है, ये जांच पड़ताल का विषय है। स्थानीय पुलिस अधिकारियों को इस पर सख्त से सख्त एक्शन लेना पड़ेगा, शायद तभी लोगों को सेफली वो महसूस करवा सकते हैं। नहीं तो इसी तरीके से अपराध दिल्ली के जहांगीरपुरी में और दिल्ली के अन्य हिस्सों में इन नाबालिग गैंग के द्वारा बढ़ता रहेगा। आप देखते रहें दिल्ली क्राइम मोर्चा। मैं विजय ठाकुर अपने सहयोगी अजय के साथ। धन्यवाद।